मरदमशुमारी की रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है जी एक शख्स जो है ना वो गायब है, तो आप बता सकती हैं? हाँ जी, वो जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बाहर गया था दवाई लेने, मरदमशुमारी का सारा रिकॉर्ड आ गया, लेकिन वो एक बंदा नहीं आया। और चार्ट में जो चमचा चल रहा था मेरी समझ से बाहर है कि उसके नीचे कौन सा चूल्हा जल रहा था जिसमें मुसलसल चल रहा था चमचा कि कहीं चार्ट नीचे कि उसके साथ लग ना जाए, जो भी वो परात थी जो डोंगा था उसके। नहीं, मैं तो यहाँ होती हूँ, लेकिन ये कि मैं चीफ जस्टिस की बेटी नहीं हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैं सहर अताब बंदयाल हूँ। मैं सहर अताब बंदयाल नहीं हूँ। मैं दोबारा पैदा होकर भी आए तो आप इमरान खान नहीं बन सकती, या बात अपने दुपट्टे के साथ बांध लें कहीं पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहजाद अमान, आप देख रहे हैं ASA ज़मान पार्क में इस टाइम मौजूद है। हम चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जो बेटी है वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल आखिर हमने आपको ढूंढ लिया। नहीं, मैं तो यहाँ होती हूँ, लेकिन ये कि मैं चीफ जस्टिस की बेटी नहीं हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैं सहर अताब बंदयाल हूँ। मैं सहर अताब बंदयाल नहीं हूँ, मैं तैयबा राजा हूँ। तो मैम ये कैसे ये मतलब कि आपकी एक पिक जो है ना वो वायरल होती है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये चीफ जस्टिस की बेटी हैं? एक्चुअली ना, जब वो मुझ तक आई तो मैंने जो देखा वो कोई ML वली खान है, उन्होंने वो पिक्चर कोड ट्वीट की हुई है और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है आई लव यू टू। तो मुझे वो पश्तो पढ़ने नहीं आती, वो जो ट्वीट था जो उन्होंने कोड ट्वीट किया हुआ है, कोट किया हुआ है, वो जो ट्वीट था वो पश्तो में है। उसकी जो मुझे पता चला वो पश्तो में कहीं उनको उनकी तारीफ़ें लिख के कहा गया है कि ये सहर अताब बंदयाल है और ये आपको पसंद करती है, तो उन्होंने आई लव यू टू लिख के उसको कोड ट्वीट तो कर दिया। मसला ये था कि वो सहर अताब बंदयाल वहाँ से हो गया कि ML वली खान ने अगर एक जमात के लीडर के बेटे ने अगर किया है तो यही सहर अताब बंदयाल है। तो वहाँ से वो हंगामा शुरू हुआ और फिर काफ़ी सारे सोशल अकाउंट्स में मैंने देखा कि सहर अताब बंदयाल। तो वो मेरे लिए भी बड़ी 2 दिन बाद मुझे तो पता चला, मुझे दोस्तों ने सेंड किया कि तुम सहर अताब बंदयाल हो, तुमने बताया नहीं है। मेरे लिए भी बड़ी परेशान कुन बात थी, क्योंकि मेरे इन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो बैठे बिठाए अबू बदल दी हैं। तो मेरे लिए तो बिल्कुल वो अच्छी बात है। मुझे लोग कहते हैं कि आपको चीफ जस्टिस की बेटी बना दिया, आपको खुशी नहीं हुई? मैंने कहा जी नहीं, मेरे वालिद बदल रहे हैं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। कोई मजाकिया बात नहीं है कि इन्होंने मेरे अबू ही बदल दिए हैं। ठीक है, समझ आती है कि जब से खान साहब ने इनको आईना दिखाया हुआ है तो इनके अपने वालिदैन की इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन अब इतना नहीं बावला हो जाते कि लोगों के माँ बाप बदलने लग जाए। थोड़ा हौसला रखें भाई, क्या हो गया? सर मैम मुझे बताइएगा, अभी तो ये ना इलेक्शन की डेट भी आ गई, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी और हाई कोर्ट की जानिब से भी, सब तरफ से ये आ गई है, तो उसके बावजूद ये जो गिरफ्तारी की गई है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखें, ये तो चलता रहेगा ना। अब इनका जो एक टारगेट है, पहले इन्होंने कहा जी कि इलेक्शन नहीं, इनको पता था कि इलेक्शन होने हैं, इसीलिए मरियम बीबी ने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं। ये अलग है कि वो 7 साल के लिए नाअहल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और फिर ये जी कि ये सारा प्रोसेस जो अब उनको पता है कि इलेक्शन होने हैं, तो इनका मेन टारगेट ये है कि इमरान खान को किसी तरीके से नाअहल करार दे के या तो जेल भेजें या फिर नाअहल कर दें। अली अमीन गंडापुर को जो गिरफ्तार किया गया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या मतलब बेशर्मी की इंतहा है ना। एक बंदे ने गिरफ्तारी दे दी और फिर उसके बाद आ रहा है नामालूम मकाम पे मुंतकिल हो गए। क्या मतलब तमाशा चल रहा है? ये मतलब पता नहीं क्या इन लोगों का दिमाग है। इनको अभी तक ये नहीं पता कि सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है, इनको अभी तक ये नहीं पता कि फेमस कैसे हुआ जाता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, आप फेमस हो रहे हैं। आप जब हमारा एक बंदा उठाते हैं तो जहाँ 10 लाख बंदा आपको गालियाँ देता है वो 5 लाख ज़्यादा हो जाता है। आपको 4 करोड़ 10 करोड़ बंदा गालियाँ दे रहा है, जब आप अगला बंदा उठाते हैं तो आपको 4 करोड़ और अवाम आके गालियाँ देती हैं। तो आप लोग भी बहुत, वो आप लोगों ने मेरा ख्याल है वो बात पकड़ी हुई है कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, तो आप कोई मसला नहीं, आप भी अच्छे मशहूर हो रहे हैं। अच्छा मैम, मरीम नवाज जो पहले कहती फ्राई पान वाली बात आई, फिर जो ना वॉशरूम वाली बात आई, अब 2 दिन 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो चल रहा है, वो तो अब वो चार्ट में जो चमचा चल रहा था मेरी समझ से बाहर है कि उसके नीचे कौन सा चूल्हा जल रहा था जिसमें मुसलसल चल रहा था चमचा कि कहीं चार्ट नीचे उसके साथ लग ना जाए, जो भी वो परात थी जो डोंगा था उसके साथ लग ना जाए। और फिर माशाल्लाह मैंने देखा कि उन्होंने तस्वीर भी पकड़ी है खान साहब की कॉपी करके। तो मतलब जब आप इतनी चीज़ें कॉपी कर रही हैं तो आप एक काम और करें कि आप सुथरे तरीके से सियासत करें। आप नाअहल हैं, 7 साल पूरे करें फिर आए, आप सियासी तौर पे उसका मुकाबला करें, ना कि आप इस तरह की छलांगे लगा के इमरान खान बनने की कोशिश करें। आप दोबारा पैदा होकर भी आएँ तो आप इमरान खान नहीं बन सकती। या बात अपने दुपट्टे के साथ बांध लें कहीं पे कि आपके वालिद जो हैं वो करप्शन में मुलविस थे। आपने एक दिन नौकरी नहीं की, लेकिन आपके पास अरबों खरबों की जायदादें, आप करप्शन में मुलविस हैं। आप जो पैसा खा रही हैं वो हलाल नहीं है, आपने उसका जवाब देना है। जहाँ आप इतनी सारी चीज़ें कॉपी कर रही हैं तो कोई अच्छी चीज़ कॉपी करें। ये याद रखें इमरान खान की तरह कि आपने भी अल्लाह को जान देनी है और अल्लाह को जवाब देना है। मैडम, मरदमशुमारी की रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है जी एक शख्स जो है ना वो गायब है, तो आप बता सकती हैं? हाँ जी, वो जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बाहर गया था दवाई लेने, मरदमशुमारी का सारा रिकॉर्ड आ गया, लेकिन वो एक बंदा नहीं आया।
तो मैम क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी कौम को? पाकिस्तानी कौम को पैगाम, पाकिस्तानी कौम बड़ी बाशऊर कौम है। आपसे कहना चाहूँगी कि कभी भी पीटीआई, क्योंकि मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी अवाम है वो पीटीआई के साथ खड़ी है। आप लोग बहुत सारे चेहरे देखते हैं सोशल मीडिया पे जो आते हैं, बात करते हैं। आप लोग भी अक्सर लोग सोचते हैं कि हम आके बात करें। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कोई भी एंकर, कोई भी पर्सन कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपसे मज़हब कार्ड पे बात करने की कोशिश करे, आपको ये बताए कि जी इमरान खान नबियों के दौर में ये होता था तो खान साहब ने ये किया है, तो आप क्या कहेंगे? सहाबा के दौर में ये होता था तो आप बताएं, आप खान साहब के दौर, तो आपने उस बंदे को, उस एंकर को मुंह तोड़ जवाब देना है। आपने उनको बताना है कि हम लोग पीटीआई के लोग वो बाशऊर कौम है, वो बाशऊर शहरी हैं जो हम जानते हैं कि मज़हब कार्ड हमारे साथ नहीं खेला जा सकता। इमरान खान एक आम इंसान है जिसने लोगों को शऊर दिया है कि हाकिम वक्त भी आपके साथ गलत करे तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। मैं भी अगर आपके साथ गलत करूं तो मेरे पे तनकीद करें। तो कभी भी कोई आपके सामने खान साहब को कहीं किसी जगह पे जोड़ने की कोशिश करे तो आपने उनको बताना है कि हम इमरान खान को किसी सहाबा, किसी पैगम्बर, किसी औलिया के साथ नहीं जोड़ते। उनका अपना दर्जा और खान साहब का अपना दर्जा। खान साहब एक आम इंसान है और एक बेहतरीन इंसान है जिन्होंने कौम को शऊर दिया कि हक और सच पे कैसे खड़ा हो जाता है। तो कभी आपने किसी का मज़हब कार्ड नहीं चलने देना।